फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वर, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ वर, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। तो पहले पॉइंट में मैंने मेंशन किया है वर इज अ ग्लोबल स्कोप वेरिएबल एंड लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो चलिए इसका क्या मतलब है हम डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ही देख लेते हैं। तो ओपन करते हैं वीएस कोड के अंदर हमारे थर्ड वीडियो के लिए एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे 03_variable डॉट जेएस। इस फाइल के अंदर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं var my title। और इस my title वेरिएबल को हम एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, आप कुछ भी लिख सकते हो, और सेमीकोलन। फिर इस वैल्यू को हम सिंपली प्रिंट करके देखते हैं तो कंसोल डॉट लॉग, और फिर आपको यहाँ पे आपके वेरिएबल की वैल्यू जो है माई टाइटल प्रिंट करना है। हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि वेरिएबल के नाम हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं। रन करने के लिए हम हमारा टर्मिनल ओपन कर लेंगे। उस टर्मिनल पे कुछ होगा तो क्लियर करके हम कमांड लिख देंगे नोड, आपके फाइल का नाम जो कि हमने रखा है 03_variable.js। तो आप देख सकते हो आपका जो आउटपुट है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल आ चुका है। हम बात करें ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है वैर का और स्कोप्ड डिक्लेरेशन होता है लेट कीवर्ड का। तो उसका डिफरेंस जानने के लिए हमें एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट है ब्लॉक कोडिंग। तो जब भी हम आगे चल के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे या फिर सिमिलर कोड को हम एक साथ रखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस को बहुत जगह पे हम यूज़ करने वाले हैं। आपको बिल्कुल सोचने की बात नहीं है क्योंकि आगे चल के हम इस सिंटैक्स को बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना रखना है कि हम ब्लॉक ऑफ कोड मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखने वाले हैं कुछ कोड को। तो चलिए हम सेम वेरिएबल वापस डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे कि var my title, और उस टाइटल को हम कुछ अपडेट कर लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, और फिर यहीं पे मैं आउटपुट फिर से एक बार प्रिंट कर लेता हूँ माई टाइटल। और जैसे ही इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेते हैं, उस ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे भी एक बार हम माई टाइटल को प्रिंट कर लेते हैं। तो टोटल हमने 3 बार माई टाइटल को प्रिंट किया है। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए पहले लाइन पे हमें जो आउटपुट मिला है वो मिला है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, मतलब लाइन नंबर 2 पे जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो हुई है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। फिर इस ब्रैकेट के अंदर आने के बाद माई टाइटल की वैल्यू अपडेट हो चुकी है एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल से, और फिर आपने उसे प्रिंट कर दिया तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो गई है। फिर आपने ब्रैकेट के बाहर आने के बाद माई टाइटल को प्रिंट किया तो आपको जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू थी वही वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो गई है। इसका मतलब है थ्रू आउट द पेज माई टाइटल को जो मेमोरी मिली है वो कॉमन मेमोरी है, और उसी मेमोरी के अंदर आप जो जो वैल्यू डालते जा रहे हो वो अपडेट होती जा रही है, इवन आपने उसे वापस से डिक्लेयर किया है तभी भी। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर मैं लेट कीवर्ड यूज करूं तो क्या चेंज होगा। तो इस जो वैर कीवर्ड है इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं लेट, और यहां पे भी लिख देता हूं लेट, और फिर हम इसे क्लियर करके रन करके देखते हैं। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो देखिए पहले लाइन पे हमें मिला जावास्क्रिप्ट एज इट इज, जो कि लाइन नंबर 2 पे हमने प्रिंट किया था। फिर जब ये स्कोप स्टार्ट हुआ ब्रैकेट वाला तो हमने वेरिएबल को वापस डिक्लेयर किया था लेट कीवर्ड्स। आपने वैल्यू दे दिया एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, और उसी वैल्यू को प्रिंट किया तो वो भी वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो गई। लेकिन जैसे ही स्कोप खत्म हुआ, मतलब आपके ब्रैकेट का काम खत्म हुआ, तो बाहर आने के बाद जो माई टाइटल हमने प्रिंट किया है वो उसने पुरानी वाली वैल्यू प्रिंट कर दी, दैट इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। इसका मतलब है ये जो माई टाइटल हमने डिक्लेयर किया था लेट कीवर्ड के थ्रू, इसका स्कोप अलग है, इससे अलग मेमोरी एलोकेट हुई है, और जो ऊपर वाला वेरिएबल था उससे अलग मेमोरी एलोकेट हुई है। तो ये है स्कोप ऑफ द वेरिएबल। तो जब भी हम ग्लोबल स्कोप की बात करते हैं तो वैर कीवर्ड यूज होगा। अगर हम लोकल या फिर स्कोप के बारे में बात करते हैं तो हम लेट कीवर्ड के यूज करेंगे। सेम अगर आप कॉस्ट की भी बात करते हैं तो कॉस्ट भी आपको सेम आउटपुट देगा, जैसे कि माई टाइटल प्रिंट हुआ था लेट कीवर्ड के थ्रू, तो सेम आउटपुट आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले पॉइंट को जस्टिफाई किया है जो कि है वैर इज ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल एंड लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक किसे कहा जाता है, कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी एक ब्लॉक ऑफ कोड बनता है उसे हम कहेंगे ब्लॉक, और उसे कहा जाता है स्कोप। तो चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के अंदर हमने लिखा है वैर कैन बी अपडेटेड एंड री डिक्लेयर्ड विद इन इट्स स्कोप।
तो इसका मतलब है अगर आप where कीवर्ड यूज़ करते हो, तो जैसे कि हमने पहले भी लिखा था where कीवर्ड, यहाँ पे भी हमने लिखा था where कीवर्ड। ओके, सेम स्कोप के अंदर की हम बात करें तो मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ समझने के लिए। तो देखिए, आपके पास एक वेरिएबल है where कीवर्ड का जिसका नाम है माई टाइटल। आप उसी नाम का वेरिएबल वापस से बना सकते हो। देखिए, माई टाइटल जो भी हमने लोकल स्कोप के अंदर भी बनाया था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। इसका मतलब है माई टाइटल नाम का सेम वेरिएबल मैंने वापस बनाया और उसे कुछ अलग वैल्यू दे दी और यहाँ पे मैंने प्रिंट करके देखा है, तो हमें जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वही मिलनी है, दैट इज एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। लेकिन अगर सेम चीज़ मैं लेट कीवर्ड के थ्रू करना चाहता हूँ, तो लेट कीवर्ड आपको ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा सेम स्कोप के अंदर। देखिए, ये सेम स्कोप के अंदर है, अगर मैं इसे ब्रैकेट के अंदर डाल दूँ तो ये अलग स्कोप हुआ, इसका स्पेस अलग है, इसका स्पेस अलग है। लेकिन अगर आप सेम स्कोप के अंदर बात करते हो एक ही लेवल पे, तो आप लेट कीवर्ड से एक ही वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको अपडेट करनी ही है वैल्यू, तो आपको लेट कीवर्ड यूज़ करना मैंडेटरी नहीं है। आप बिना लेट कीवर्ड यूज़ करे उस वैल्यू को अपडेट करिए और फिर इट प्रिंट करके देखिए, तो आपको जो आपका आउटपुट है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेट कीवर्ड यूज़ करते हो बार बार, तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा, और उस एरर को हम कैसे पढ़ेंगे, दैट आइडेंटिफायर माई टाइटल हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो आप उसे बार बार डिक्लेयर मत करिए। सेम आप कॉन्स्ट के लिए भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट के बारे में बात करें, तो कॉन्स्ट के लिए हमने एक अलग से पॉइंट लिखा है, हम तभी बात कर लेते हैं। तो लेट को हम बार बार नहीं यूज़ करेंगे। तो हमने जो सेकेंड पॉइंट है उसे जस्टिफाई किया, वेयर कैन बी अपडेटेड एंड री डिक्लेयर्ड। उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं और उसे री डिक्लेयर भी कर सकते हैं, जो कि हम लेट और कॉन्स्ट के लिए नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 में हमने लिखा है लेट कैन बी अपडेटेड बट नॉट री डिक्लेयर्ड। यही जो हमने बात की थी, ये अपडेट कर सकते कुछ इस तरीके से, लेकिन उसे वापस डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा है वेयर एंड लेट वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड विद इन अनडिफाइंड वैल्यू विथ अनडिफाइंड वैल्यू बट कॉन्स्ट आर नॉट इनिशियलाइज्ड। तो इसका मतलब है अगर हम कोई वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि हमने माई टाइटल बनाया था, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, और माई टाइटल को अगर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी और हमने लेट कीवर्ड यूज कर लिया, अगर हम इसे प्रिंट करना चाहें तो आपको आउटपुट मिलेगा अनडिफाइंड। मतलब ये जो वैल्यू है माई टाइटल, कुछ तो प्रिंट करा है और उस वैल्यू का नाम है अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड होता क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में क्या वैल्यू होती है, नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस होता है, वो हम आने वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो वो खुद से अनडिफाइंड इनिशियलाइज हो जाएगा। सेम फॉर द वेयर कीवर्ड। तो अगर आप वेयर कीवर्ड भी यूज़ कर लेते हो और फिर रन करके देखते हो, तो वो भी आपको आउटपुट देगा अनडिफाइंड। लेकिन अगर आप इसे कॉन्स्ट डिफाइन कर लेते हो, कांस्टेंट का मतलब ये है कि कांस्टेंट उसे एक वैल्यू कंपल्सरीली चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगा कि मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होना आपके लिए मैंडेटरी है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। फिफ्थ पॉइंट में हमने वही लिखा है कि कॉन्स्ट मस्ट बी इनिशियलाइज ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन। जब भी आप कोई कॉन्स्ट वेरिएबल यूज़ करते हो, तो उसका जो डिक्लेरेशन है वो तभी होना चाहिए जब आपने उसे डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो, और फिर हम यहाँ पे क्लियर करके हमारा आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल आपका आउटपुट आ रहा है। कॉन्स्ट की और एक बात है, अगर आप इस माई टाइटल को मॉडिफाई करना चाहते हो, जैसे कि मैं हेलो से मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो ये अपडेशन अलाउड नहीं है कॉन्स्ट के लिए, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो इसे हम असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये एक आपकी एरर है, उसने एरर थ्रो कर दिया कि आप उसकी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते, तभी हम कॉन्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे वैर कर देते हैं तो ये अपडेट हो सकता है, आप इसे लेट कर सकते हैं तो भी ये अपडेट हो सकता है। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन लेट, वैर एंड कॉन्स्ट। थ्रू आउट द सीरीज हम मैक्सिमम टाइम लेट एंड कॉन्स्ट को ही यूज़ करेंगे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।